हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो? अच्छे हो? मज़े भी कर रहे हो? लेकिन साथ में पढ़ाई भी ज़रूरी है। टुडे इज 30 जून 2020। आज हम चैप्टर नंबर 4 डिटरमिनेंट चालू करेंगे। आपका मैट्रिक्स अच्छे से हो गया। सिंपल चैप्टर था, थोड़ा रिवाइज कर लेना। एक क्वेश्चन जरूर आता 6 नंबर का और एक या दो नंबर के 2 क्वेश्चन और आते हैं, वो आप कर लेना। डिटरमिनेंट्स बिगिनिंग बड़ी ध्यान रखना। ये 1, 2, 3, 4 चैप्टर 1 से लेके 4 तक इजी चैप्टर से ये एवरेज बच्चों को पास कराने में काफ़ी मदद करते हैं। तो 4 चैप्टर तक बच्चों आप टेंशन लेना नहीं है। सब बच्चों को ऐसा है कि 35 या 40 मार्क्स तक पहुंच जाते हैं खींचतान के। उसके बाद के चैप्टर थोड़े पंगे वाले हैं और पंगा लेना आप जानते ही हैं, ठीक है। पंगे वाले चैप्टर के साथ हम पंगा लेना अच्छे से जानते हैं, उनको निपटना भी जानते हैं। शुरू करते हैं डिटरमिनेंट्स। तो डिटरमिनेंट अपने पहले एनसीईआरटी बुक, आप प्लीज ईमानदारी से बोल रहा हूँ आपको, एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक आप साथ में लेके बैठिए, पेन और नोटबुक लेके बैठ जाइए, तभी आपको पूरा फायदा मिलेगा। तो डिटरमिनेंट आपका एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक का पेज नंबर 103, पेज 103 में एक सबसे नीचे का पैराग्राफ है। To every square matrix A that is Aij of order n, we can associate a number. The number can be real or complex. यानी एक determinant is a number. Determinant is a number. That number can be complex or it can be real also. It is just a real number और कुछ नहीं। और मैट्रिक्स में थोड़ा फर्क है। और डिटरमिनेंट होता है स्क्वायर मैट्रिक्स का। स्क्वायर मैट्रिक्स द मैट्रिक्स मस्ट बी either of the order 2x2, 3x3 या 1x1, 4x4 वो होना चाहिए। स्क्वायर मैट्रिक्स का ही डिटरमिनेंट होता है। रेक्टेंगुलर मैट्रिसेस डू नॉट हैव एनी डिटरमिनेंट। तो ये चीज आप ध्यान रखना। अगला पेज आप आइए 104 नंबर में। 104 नंबर में कोई मान लो मैट्रिक्स आपको ए दे रखी है, मैट्रिक्स ए दे रखी है, तो आप लिखते हैं ये ए। मैट्रिक्स के लिए ऐसा ब्रैकेट होता है, तो डिटरमिनेंट के लिए इसको लिखते हैं डिटरमिनेंट ऑफ ए डेट ए बोलो, या इसको ए के बगल में 2 खंबे लगा दो। और अगर आपने मैट्रिक्स लिखी, मान लो दिस वाज मैट्रिक्स, मैं बोलूंगा 3, 2, 1 and 7, ओके, ये होगा। तो इसको कैसे लिखेगा? ये ब्रैकेट का आप डिजाइन चेंज कर देना, 3, 2, 1, 7, ये डिटरमिनेंट। कोई नहीं, मैट्रिक्स में ऐसा निशान होगा, डिटरमिनेंट का ऐसा निशान होगा। सिर्फ खंबे लगे होंगे, सिर्फ 2 डंडे लगे होंगे बच्चों। ये चीज आप ध्यान रख लेना, ठीक है। ये तो हो गया। सो पेज 104 में रिमार्क्स लिखा है फॉर मैट्रिक्स ए दैट ए इज रेड एज डिटरमिनेंट ऑफ ए नॉट मॉड्यूलस ऑफ ए। कुछ लोग उसको मोड ए पढ़ते हैं, मोड ए वो नहीं है। ओनली स्क्वायर मैट्रिसेस हैव डिटरमिनेंट। अब 4.2 आर्टिकल कोई दिक्कत नहीं है। ए कैन बी मेड ऑफ ऑर्डर 1, द डिटरमिनेंट ऑफ ए इज डिफाइंड टू बी इक्वल टू ए। कोई दिक्कत नहीं है। मान लो कोई एक 1x1 का है, सपोज ये हो गया 2, मैट्रिक्स ए जिसमें 2 है, तो इसका डेट दिस इज ए, या मैं इसको बी लिखता हूं, तो डेट बी क्या होगा? कुछ नहीं करना, डेट बी इक्वल टू, डेट बी इक्वल ऐसे लिखते हैं ऐसा 2 एंड दैट इज इक्वल टू 2। तो 1x1 का मैट्रिक्स में जो अंदर नंबर होगा वही उसका आंसर होगा। ज्यादातर लोग इसको इग्नोर कर देते हैं, ये चीज आप ध्यान से पढ़ लेना। तो 1x1 का कोई दिक्कत नहीं है। 2x2 का ये आपके सामने पड़ा। हाउ टू फाइंड डिटरमिनेंट ऑफ 2x2? तो सिंपल मैं बताऊंगा आपको, दैट इसी एग्जांपल से समझ लेंगे। आप क्या करना, ये 2 एलिमेंट में थोड़ा इसको बड़ा लिख देता हूं, 3, 2 एंड 1, 7, ये हो गया। दैट ए वेरी इजी। जिस बच्चे ने आज तक जिंदगी में कुछ नहीं पढ़ा है वो भी इसको सीख सकता है। डेट ए मतलब इसका इससे मल्टीप्लाई कर दो, तो 3 × 7 और माइनस का निशान लगा दो। माइनस ये आमने सामने वाले 1 × 2, सिंपल सिंपल, दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, आमने सामने के स्क्वायर एलिमेंट्स का प्रोडक्ट है और उनका डिफरेंस है। पहले इधर का करना, फिर इधर का। तो 3 × 7 माइनस 1 × 2 विल बी, और आंसर 21 माइनस 2, द आंसर इज 19। आपको कोई बोले मैट्रिक्स भी ये है, तो डेट भी पर, या सीधा ही मैं बोलूंगा डिटरमिनेंट इसका फाइंड कीजिएगा 10, 3 एंड 2 एंड -6। क्या आंसर होगा बता सकते हैं? 10 × -6, सोचो सोचो सोचो,
10 इंटू -6 क्या होगा? -60, और -2 इंटू 3 6 हो गया, आंसर -66। एक और दे देते हैं, एक और देता हूं मैं, देता हूं 5 and 4 and देखो 6 and दिस आई लेट -2 एंड ये मैंने लिख दिया 10। ठीक है, कम कर दो, कम कर दो, कम 3 लिख दिया, तो 3 लिख दिया। डिटरमिनेंट क्या होगा? दिस, इनका प्रोडक्ट माइनस इनका, यानी 5 3 जा 15 माइनस कितना 2 6 जा 12, यानी माइनस माइनस प्लस हो गया ना। दिस आंसर इज 27 बच्चों। तो आप 2/2 का कोई दिक्कत नहीं है, एग्जाम्पल 1 2 3, एग्जाम्पल 1 2 आप पढ़ सकते हैं। अब आ गया डिटरमिनेंट पता करना है 3/3 का, डिटरमिनेंट 3/3 का पता करना है। हाँ बच्चों, तो 3/3 का डिटरमिनेंट को कैसे मालूम करते हैं? 3/3 का डिटरमिनेंट कैसे पता करते हैं? देयर आर 3 रोज R1 R2 R3, 3 कॉलम है, C1 C2 C3। रोल नंबर 1, तो हम पहले एक्सपेंड करना सीखते हैं। एक्सपेंड करना सीखते हैं, एक्सपेंडिंग अलोंग R1। आपकी किताब में भी फॉर्मूला दे रखा, आप चिंता करने की जरूरत नहीं है। तो आप क्या करेंगे? देखो, -1 का पावर I प्लस जे होता है, I प्लस जे, यानी R1 का I प्लस जे। पहले तो क्या करना, मैं थोड़ा एक काम कराता हूं, A11, फिर क्या होगा? ब्रैकेट ऐसा लगा, A11 क्या होगा? आप इसको यूज कर रहे हैं, फिर अगली बार इसको यूज करेंगे, मैं यहाँ को छोड़ देता हूँ, फिर यहाँ फिर A12 लिख दूंगा, फिर यहाँ ब्रैकेट लगा दिया, फिर मैंने A13 लिख दिया, अंदर कुछ छोड़ दिया। अब यहाँ कुछ प्लस माइनस होगा बच्चों, ये ध्यान रखना। फर्स्ट रो के तीनों एलिमेंट यहाँ लिख देना, बड़ा सा ब्रैकेट लगा देना। अब यहाँ पे क्या होगा? सभी में -1 का पावर I प्लस जे, इसको समझना, 1 का पावर I प्लस जे, सभी में -1 का पावर I प्लस जे, ये बड़े काम की चीज। I प्लस जे या 1 प्लस 1, यहाँ 1 प्लस 2 या 1 प्लस 3। तो ये 1 प्लस 1 अगर आप यहाँ लिखे हैं, 1 प्लस 1, ये 1 प्लस 2 आपने यहाँ लिख दिया। थोड़ा इसको ध्यान से समझना, आगे आप अपनी स्पीड को इंक्रीज कर लेना। यहाँ 1 प्लस 3 हो गया, तो -1 का पावर है इवन है, तो -1 का पावर इवन है, तो यहाँ इसके पहले प्लस का हो गया। -1 का पावर ओड है, तो यहाँ सिर्फ माइनस का हो गया, फिर इवन हो गया 1 प्लस 3। तो क्या होगा? प्लस माइनस प्लस, R1 में प्लस माइनस प्लस। अगर आप R1 के एलोंग करते हैं, सिमिलरली R3 की बात करें, R3 में क्या 3 प्लस 1 इवन है, 3 प्लस 2 ओड है, जहां ओड है -1 की पावर 1 नेगेटिव साइन है, बुझा? ऑलराइट, तो द पावर सम इज इवन, सम इज ओड, अगेन सम इज इवन। तो एक यहाँ पे हम प्लस का या माइनस का साइन लगाएंगे अकॉर्डिंग टू एज I प्लस जे इज इवन और ओड। तो इसके क्या, अब अगर हम कॉलम 1 ले, कॉलम 1 प्लस 1 इवन ओड, देखो इनका समथिंग इवन ओड इवन, इवन ओड इवन। तो यहाँ पे एक कॉमन चीज आप ऑब्जर्व करना। मैं यहाँ पे पहले तो आपको बता देता हूँ क्या है। ये हम बार बार -1 का पावर हम लिख के अपना कीमती वक्त जाया नहीं करेंगे, या कुछ नहीं करेंगे, या प्लस माइनस प्लस, प्लस माइनस प्लस के निशान लगाएंगे। ये कब होगा? जब आप R1 R2 C1 C2 सॉरी गलत R1 R3 C1 C3 को अगर यूज करें, इफ यू एक्सपेंड अलोंग R1, यू एक्सपेंड अलोंग R3, यू एक्सपेंड अलोंग C1, यू एक्सपेंड अलोंग C3। R1 ये पहले वाला, R3 नीचे वाला, यानी या तो सबसे ऊपर वाला या सबसे नीचे वाला, या सबसे पहले वाला कॉलम या सबसे आखिरी वाला कॉलम, यानी सबसे ऊपर सबसे नीचे, या सबसे लेफ्ट या सबसे राइट। इनके एलोंग अगर हम एक्सपेंड करते हैं तो हमारे यहाँ निशान होंगे प्लस माइनस प्लस, अल्टरनेट होंगे, और स्टार्टिंग विद प्लस का साइन। दूसरे शब्दों में बात करें
अगर आप मिडिल टर्म R2 सॉरी मिडिल रो R2 या मिडिल कॉलम C2 के एलोंग एक्सपेंड ना करें तो हमारा प्लस माइनस प्लस होगा। बीच वालों को छोड़ दो और जनरली हम ऊपर वाला या नीचे वाला या पहले वाला आखिरी वाले के एलोंग एक्सपेंड करेंगे तो हमारा निशान प्लस माइनस प्लस प्लस माइनस प्लस प्लस माइनस प्लस ही रहेगा। ये चीज ध्यान रखना, आपका कीमती वक्त बचाएगा इसको एक्सपेंड करना। तो ये आपको प्लस माइनस प्लस का फंडा समझ में आ गया। किसी भी रो या किसी भी कॉलम के लोग आप एक्सपेंड कर लीजिए, आपका आंसर वही आएगा, आपको डरने की जरूरत नहीं। अब क्या करेंगे, देखो या ए फर्स्ट रो है A11 तो 1 ये क्या है, 1 फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को छोड़ दो, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को छोड़ दो या नोटबुक में लिखा था आप उसको ढक दो। ढकने के बाद आपको 2/2 की डिटरमिनेंट दिखाई देगी। फिर क्या होगा, इसका इंटू इसका प्रोडक्ट, इसका इंटू इसका, A22 इंटू A33 और माइनस करना A23 इंटू A32, ये आपको विजिबल होगा। ये ढक दिया तो इनका प्रोडक्ट माइनस इनका प्रोडक्ट। अब 1 2 फर्स्ट रो को ढक दो, फर्स्ट कॉलम को ढक दो, फर्स्ट रो ऐसे ढका और फर्स्ट कॉलम ऐसे दिखा, तो कौन दिख रहा है आपको, 2 1 3 3, ये ठीक है, ये ढक दो, ये 2 1 3 3, A21 इंटू A33 माइनस A23 इंटू A31, A23 इंटू क्या A31। अब 1 3 ये वन रो फर्स्ट रो एंड ये कॉलम ढक दो, क्या मिला, 21 इंटू 32 22 इंटू 31, A21 इंटू A32 माइनस A22 इंटू A31। इनको आप वैल्यू पुट कीजिएगा, आपको आंसर मिलेगा। ठीक है ना बच्चों, समझ में आ गया, 21 वगैरह वगैरह जो भी है। तो इस दिस वे आप इसको R2 R3 C2 C3 के अलोंग एक्सपेंड कर सकते हैं। अब आपको कोई एक डिटरमिनेंट चेक करते हैं, आगे पेज अगला आ जाएगा। हाँ, आप आइए पेज नंबर 107 में। पेज 107 में रिमार्क लिखा है, और रिमार्क बड़े काम का मेरे प्यारे बच्चों। फॉर इजियर कैलकुलेशंस we shall expand the determinant along that row or that column which has maximum number of zeros। maximum number of zeros, जिस कॉलम या जिस रो में ज्यादा जीरो होंगे उसके along हम इसको एक्सपेंड कर लेंगे। बड़ा फायदा होगा क्योंकि कैलकुलेशन में कम मेहनत करनी पड़ती है। पॉइंट 1 ज्यादा इंपॉर्टेंट। पॉइंट 2 तो क्या है, अभी जो while expanding instead of multiplying by -1 का पावर I plus j we can simply multiply by +1 or -1 according to as I plus j is even or odd। ये तो बात आपने अभी भी सीखा है, सीधा प्लस माइनस प्लस लगाइए, ऊपर वाला आपको बड़ा मदद करेगा। उदाहरण के लिए अगर हम लें एग्जाम्पल नंबर 3, देखिए एग्जाम्पल 3 में ज्यादा लफड़ा नहीं है, ज्यादा लफड़ा नहीं है। एग्जाम्पल 3 में अगर लिखूं सीधा, एग्जाम्पल 3 में क्या लिखा है, 1 2 4 1 2 4 1 2 4 -1 3 0 4 1 0। अभी अभी आपने पढ़ा कि आप उस रो या उस कॉलम के एलोंग एक्सपेंड करेंगे जिसमें सबसे ज्यादा जीरो हो। तो सबसे ज्यादा जीरो C3 में, तो आप क्या लिखेंगे, एक्सपेंडिंग एलोंग C3। आपको कैलकुलेशन में फायदा मिलेगा, आंसर तो सेम ही आएगा। आप बिना मतलब अगर उल्टा सीधा क्या, हम फालतू का गधे की तरह मेहनत करते जाएंगे और फल मिलेगा कुछ भी नहीं, खोदा बाहर निकली चूहिया वाला काम हो जाएगा। कॉलम नंबर 3 में क्या, 4 इंटू या 4 इंटू ये वाला, क्या, इसको छुपा दो, इसको छुपा दो, इसका करें, इसको छुपा दो, ये वाला यानी इसको लिखा ना, इसके सामने वाला इसके नीचे वाला छुपा दो, तो क्या दिखा, -1 इंटू 1 -1 इंटू 1 -3 इंटू 4, फिर +0 इंटू, क्या करेगा, 0 को लिख के घर ले जाएगा, इसका हलवा बनाएगा, नहीं बनाएगा तो क्या करेगा, 0 को छोड़ना, मार्क होते इसको, आंसर 4
इंटू -1 -12, 4 इंटू -13, क्या उत्तर आया रे? क्या उत्तर आया? -52। अब किसी का जी नहीं भरता है कि यार मैं तो इधर से करूंगा, कर ले तू, कर ले, कौन मना कर रहा है? आंसर तो आप उतना ही आएगा ना, लेकिन तब तक आपके दोस्त आपसे आगे निकल जाएंगे रे। फोर्थ में इवेल्युएट, इसमें तो क्या दिक्कत आप खुद कर लेना, इसमें कोई ज्यादा लफड़ा नहीं है। किसी भी रो you can expand along any row or any column because each row and each column has only one zeros. आगे बढ़ो मेरे प्यारे बच्चों, फाइंड वैल्यू ऑफ x फॉर विच, देखिए 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 कितना मजेदार आया, जिसमें ये इक्वल है, दोनों डिटरमिनेंट इक्वल है प्यारे प्यारे बच्चों, प्यारे प्यारे बच्चों। क्या मैं लिख दूं 3x x1, ये डिटरमिनेंट 2/2 का तो लोचा नहीं है ना, 3 2 4 1 4, दोनों इक्वल है तो 2/2 में दिस माइनस दिस, तो 3 into 3 minus x square equal to क्या 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 दिया रे? 3 minus 8, 3 minus this one, 3 minus 8, 3 को मान बोली, x square equal to 8 और x square equal to 8, x equal to क्या होगा रे? x equal to क्या होगा? बताइए बताइए, this can x square equal to 4 into 2, तो x equal to क्या हो गया? प्लस माइनस 2√2 आंसर आ गया। ज्यादा मत बोल, गाना बन जाएगा रे, गाना बन जाएगा, ठीक है? आ जा मेरे प्यारे बच्चे, क्या बोला? इवेल्यूएट डिटरमिनेंट 1 and 2, 1 में 2 में क्या? 1 तो आपके लिए होमवर्क है बच्चों। 2 4 -5 -8, -5 बहुत ही ज्यादा आसान है, इतना ज्यादा आसान सपने में भी नहीं सोचा था। 2 into -1, 2 into -1 -4 into -5, हाउ इजी इट इज। ये तो बिल्कुल हलवा आपके लिए। क्या आंसर इज 80, हलवा हलवा। हाँ हाँ हाँ। अब क्या बच्चे, सेकंड में क्या है? सेकंड का पार्ट 1, सेकंड का पार्ट 1 है आपका, क्या बोला? cos माइनस साइन, cos थीटा माइनस साइन थीटा। अगला साइन थीटा cos थीटा, साइन थीटा cos थीटा। सोचो ज्यादा मत, तो दिस इंटू दिस, तो क्या होगा? अभी सीधा लिखिए, दिस इंटू दिस cos स्क्वायर थीटा एंड माइनस माइनस प्लस हो गया, प्लस साइन स्क्वायर थीटा। क्या आंसर आ गया? 1 आंसर आ गया, चमत्कार हो गया। पार्ट 2 आपके लिए होमवर्क बच्चों, पार्ट 2 इज होमवर्क, पार्ट 2 होमवर्क है, इसका पार्ट 2 होमवर्क प्यारे प्यारे बच्चों, पार्ट 2 इज होमवर्क, खुद कर लेना, मिटा रहा हूं, सुन लेना। अब क्वेश्चन नंबर 3 आई हैव ऑलरेडी रिटन फॉर यू बच्चों। क्वेश्चन 3 मैंने आपके लिए पहले ही लिख रखा है, दूसरा छोटा सा बोर्ड आपके लिए रखा है, अब इसको धीरे धीरे पढ़ते हैं, ठीक है? मेरे ख्याल से विजिबल होगा, 1 मिनट आपको देखने दो, मैं लेट मी वेरीफाई। ओके बच्चों, क्वेश्चन 2 में मैट्रिक्स ए दी हुई है। देखिए मैट्रिक्स ए इज गिवन, मैट्रिक्स ए 1 2 एंड मैट्रिक्स आपको प्रूव करना है डेट ऑफ 2a, प्रूव क्या करना है? डेट ऑफ 2a 4 डेट है, आपको प्रूव करना है डेट 2a और इक्वल टू 4। एक चीज यार मिस हो गई, बहुत काम की चीज थी बच्चों, बड़ा दुख हो रहा, मिस हो गई। आप वापस लौट के आइए पेज नंबर 107 पे, पेज 107 पे लौट के आइए। एक छोटी एग्जाम्पल 3 के जस्ट ऊपर वाली लाइन देखिए, इफ a इक्वल टू के बी, इफ a इक्वल टू के टाइम्स बी, मैट्रिक्स है ए एंड बी दोनों स्क्वायर मैट्रिक्स है, सेम ऑर्डर दोनों का, यानी ए कौन बड़ा है? मान लो के प्लस का है, तो a इक्वल टू सपोज 3b, यानी b को 3 से मल्टीप्लाई किया तब जाके a आया, मतलब a बड़ा है। 3 से मल्टीप्लाई b को किया तब a के बराबर हुआ, a बड़ा। तो क्या होगा? दोनों तरफ आप लेंगे, तो देन इसका मतलब होगा डेट a विल बी इक्वल टू k रेज टू n डेट b,
जहां एन ऑर्डर वेयर एन इज ऑर्डर, ऑर्डर में 2/2 है तो एन इक्वल टू 2, 3/3 का है तो एन इक्वल 3, एन इज ऑर्डर। यहां पर कितनी चीजें आपको दिख रही है, डेट ए, डेट बी, एक के और एक एन, देयर आर 4 क्वांटिटी, 4 क्वांटिटी है। एक नंबर का सवाल बहुत बार आता है, मेरे ख्याल से लगभग हर साल आता है, तो आप इसको मार्क कर लेना। आपकी बुक में क्या डेट है इक्वल टू क्या बात के रेज टू एन, और डेट भी अगली लाइन में चला गया, तो इसको जनरली बच्चे पढ़ते नहीं है। आप इसको ऐसे लिखना और पेन से बॉक्स में बंद कर लेना, इसको अंडरलाइन कर लेना बच्चों। ये पक्का एक नंबर का तो शर्त या 100% शर्त लगा लो, हर बार आता है। अब लौट के चल, लौट के आ जा मेरे मीत सवाल नंबर 3 में। हाँ, लौट के आ जा मेरे मीत, तुझे मेरा सवाल पुकार रहा है। सवाल नंबर 3 पुकारे, क्या बोला, मैट्रिक्स ए ये, तो आपको प्रूव करना है क्या बोला, डेट 2a इक्वल टू 4 डेट ए। यानी ध्यान रखना, ये वैसे फॉर्मूला पता है, 2 का पावर या इसका ऑर्डर क्या है, एन इक्वल टू व्हाट, एन इक्वल टू 2 है ना, एन इक्वल टू 2 है, यहां नंबर बाहर आते ही क्या होगा, इसका ये 2 तो है ना, 2 का पावर 2 हो जाएगा, दिस 2 रेज टू 2, ऊपर वाला 2 है ना, ऊपर वाला 2 स्क्वायर 4 होता है, ऊपर वाला जो 2 है दैट इज एन, ऊपर वाला 2 उसका ऑर्डर है, पावर, ऑर्डर इज द पावर या पावर इज द ऑर्डर, ठीक है, पावर है तभी तो ऑर्डर देगा किसी को, पावर नहीं तो क्या ऑर्डर लोगे आप, ठीक है ना, क्या लाऊं साहब जी, ठीक है, अदरवाइज ठीक बच्चों, ये भी देखना है, आराम से पढ़ना है इसको। ए दिया है तो आपको प्रूव क्या करना, फिर मिटा दिया, अरे 2a 4 डेट ए, यानी आपको 2a चाहिए और उसका डेट निकालना है, और डेट ए निकाल के 4 से मल्टीप्लाई करना, ये तो आपका LHS होगा। तो LHS क्या है, 2a का डेट, तो 2a पहले ही कर लिया, दिस इज मैट्रिक्स है, इस मैट्रिक्स को 2 से मल्टीप्लाई किया, ईच एलिमेंट इज मल्टीप्लाइड बाई 2, आपको ये मिल गया। इसका डेट निकालना है, 2 इंटू 4 माइनस ए, 4 इंटू 8 क्या हो गया, देखो 8 माइनस 32 माइनस 44। नाउ RHS 4 इंटू डेट ए निकालिए, 4 तो यहाँ लिखना, डेट ए 1 इंटू 2 माइनस 2 इंटू 4, तो सिंपली आपका आंसर आ गया 2 माइनस 8 यानी 4 माइनस 24, इधर भी माइनस 24, इधर भी माइनस 24, सिंस LHS इक्वल टू RHS। ये काम का सवाल था, थोड़ा सा इससे भी ज्यादा काम का है सवाल नंबर 4। आइए क्या करेंगे आप, इसका सवाल नंबर 4 का क्या करेंगे, क्या बोला आपको, डेट 3a, आपको मैं डिटरमिनेंट ए दे रखा है, इसको मैं आपको अभी कराता हूं बच्चों। सवाल नंबर 4, I will remove it and I will put another word for you बच्चों, I will put another word for you. To save your valuable time, I have already written on the back of this board, which is green from the rear and white from the front. This, all right, putting it for you. आ गया। Let me see, is it visible to you or not? प्यारे बच्चों, it is visible, now it is visible. Okay. प्यारे बच्चों, that this matrix A is given, matrix A में ये दे रखा, तो पहले ही 3A कर लिया, because A और 3A को वो 3A पूछ रहा है, क्या पूछा, ये आपसे मांग रहा है डेट 3A, he wants from you डेट 3A equal to 27 into डेट A आपको मांगता है, तो पहले A का 3A पता कर लो, फिर जो 3 आएगा उसका डिटरमिनेंट निकाल लो, और फिर डेट ए निकालो, उसको 27 से मल्टीप्लाई कर दो, आपको पता लग जाएगा। ब्रैकेट के अंदर का काम पहले करना, खंभों के अंदर का काम पहले करना। तो ए ये आ गया, मैंने हर एक एलिमेंट को 3 से मल्टीप्लाई किया, आप इसको नोट कर लेना है, तो 3 हो गया।
अब LHS क्या, इसका डिटरमिनेंट, तो इसका डिटरमिनेंट बिल्कुल क्या होगा 3 इंटू एक्सपेंडिंग एलोंग कॉलम 1 में 3 जीरो है, कॉलम 1 में 3 जीरो है या रो 3 में 3 जीरोज है, यू कैन एक्सपेंड एलोंग आइदर कॉलम 1 और आइदर यू कैन एक्सपेंड एलोंग R3। तो 3 इंटू क्या हुआ, ये छुप गया पूरा, 3 इंटू दिस माइनस 6 इंटू दिस, आपका आंसर आ गया 108। अब RHS 27 इंटू डेट ए, तो 27 तो बाहर है, ए का डिटरमिनेंट इसका, ए का डिटरमिनेंट यानी 1 इंटू एक्सपेंडिंग एलोंग 7, 1 इंटू ये छुपा दिया दिस माइनस दिस, आंसर आ गया 27 इंटू 4 यानी 108 बच्चों। तो LHS इक्वल टू RHS आ गया। अब इसी प्रकार बच्चों आपको बोला है इवेल्युएट फिफ्थ में, फिफ्थ इज होमवर्क फॉर यू, कोई दिक्कत ही नहीं है, फिफ्थ होमवर्क फॉर यू है। सिक्स्थ में क्या डेट है, यू कैन एक्सपेंड इट एलोंग, एक्सपेंड एलोंग एनी रो और एनी कॉलम, ज्यादा दिक्कत आएगी नहीं, आपको डरने की जरूरत नहीं मेरे प्यारे बच्चों। आप कोशिश करना फिफ्थ का सारे प्रैक्टिस करना, वेरी इजी है। अब समझ आ गया होगा, ये मैं आपको कराऊंगा तो आपका टाइम खोटी होगा, कीमती टाइम खोटी होगा। अब सवाल में कराता हूँ, समाप्ति की तरफ बढ़ते इस एक्सरसाइज में। डेली आपको लगभग वीडियो मिलता रहेगा, आप रेगुलरली पढ़ते रहना, मिस मत करना। टाइम कम है, वक्त बीतता जा रहा है। ओके बच्चों, ज्यादा तो नहीं करूंगा, आप सेवंथ का कोई एक कर लेते, सेवंथ का कोई एक कर लेते, सेवंथ में सेवंथ का पार्ट 2 कर लेते, सेवंथ का पार्ट 2 क्या है, एक्स का वैल्यू पता करना है 2 3 4 5 इक्वल टू x3 2x5, x3 2x5। अब 2 by 2 में लोचा ही नहीं है, दिस माइनस दिस, सीधा लिखता हूं 2 5 10 माइनस 12, इधर क्या होगा 5x माइनस 6x, क्या रे कुछ मिला नहीं, -2 इक्वल टू -x, क्या मिला, कुछ मिला ही नहीं, खोदा पहाड़ निकली चूया, तो कुछ है ही नहीं, हलवा हलवा हो गया। ये तो क्या बकवास है। एट्थ में कुछ MCQ कुछ लग रहा है, एट्थ वाला थोड़ा सा लग रहा है, आपको आंख दिखा रहा है, क्या है एट्थ का। चलिए शुरू करते हैं। x 2 18x, x 2 18x डिटरमिनेंट इक्वल टू 6 2 18 6, 6 2 18 6 आ गया। करो इसको, क्या इनका प्रोडक्ट हो गया, दिस इज x स्क्वायर माइनस 36 इक्वल टू 36 माइनस क्या हो गया 36 माइनस 36, खत्म हो गया। तो दिस इज फिनिश्ड। तो क्या हुआ, x स्क्वायर ये इधर आया 36 हो गया, x इक्वल टू क्या स्क्वायर रूट लिया 36, x इक्वल टू प्लस माइनस 6। कोई ऑप्शन है प्लस माइनस 6 में, ए में नहीं है, बी में है, तो बी हमारा उत्तर है। आज का एक्सरसाइज 4.1 बच्चों खत्म हो गया। हैव अ नाइस डे, पढ़ते रहना, बाय बाय।